पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत में तौहीन रिसालत की वजह से इस वक्त तालिबान खुलकर सामने आ चुके हैं। इससे पहले इस्लामी मुल्कों ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था, लेकिन भारत को इनसे इतना खतरा नहीं था जितना के तालिबान से है। इसके साथ साथ भारत को पाकिस्तान से भी खतरे की बू आती है। इसकी वजह यह है कि ये दोनों ममालिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के साथ जुड़े हुए हैं और रास्त इकदाम भी कर सकते हैं, जबकि इनके मुकाबिल पर अरब इलाके हैं, वो ज्यादा से ज्यादा भारत की मसनूआत का बाइकाट कर सकते हैं या भारतीय मुलाजमीन को अपने मुल्कों से निकाल सकते हैं। इसलिए इनसे भारत को बराह रास्त जंग का कोई खतरा नहीं है। प्यारे दोस्तों, तालिबान का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है और इन्होंने भारत को क्या कहा है, इस पर मजीद बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफिद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कतर ने भारतीय सफीर को तलब कर लिया है और इससे शदीद एहतजाज किया है और कहा है कि जब तक नूपुर शर्मा को सजा नहीं दी जाती उस वक्त तक भारत के साथ एहतजाज जारी रहेगा। इसके साथ यूएई ने और सऊदी अरब ने भी भारत से एहतजाज किया है, लेकिन जो काम तालिबान ने किया है वो कोई और नहीं कर सका। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि बीजेपी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और इन्होंने मोदी सरकार को वार्निंग दी है कि वो इस किस्म के मामलात से दूर रहे और कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का जरा सा भी उनसर निकलता हो। इसके साथ साथ तालिबान ने ये भी कहा कि हम इस्लाम के खिलाफ भी कोई बात काबिल कबूल नहीं करेंगे और इस्लाम के खिलाफ भी तुम्हारी गुस्ताखियां कबूल नहीं की जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश भारत को बहुत महंगी पड़ेगी और हम वार्निंग देते हैं कि भारत ऐसी हरकतों से बाज रहे। प्यारे दोस्तों, तालिबान ने मोदी को ललकारते हुए कहा है कि तुम हमें मजबूर ना करो कि हम उस मुकाम तक पहुंच जाएं कि तुम्हारा जीना दो बार कर दिया जाए। अब मामला ये है कि कतर एहतजाज करे या सऊदी अरब, भारत पर शायद इसका इतना असर ना हो, लेकिन जब तालिबान की तरफ से इस किस्म का बयान आता है तो दुनिया जानती है कि वो जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं और इनको रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इसलिए भारत को तालिबान की तरफ से खुली वार्निंग कोई आम सी बात नहीं है। भारत को इस पर सोचना पड़ेगा और ऐसी हरकत से रुकना होगा, वरना तालिबान इसके साथ वो करेंगे जो इसने सोचा भी ना होगा। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि तालिबान को दुनिया और खास तौर पर अमेरिका और फैटफ वगैरह की पाबंदियों से कोई सरोकार ही नहीं है। वो अमेरिका की इस किस्म की पाबंदियों को जूते की नोक पर रखते हैं। इन्हें ये भी फिक्र नहीं कि इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा या इन पर इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। प्यारे दोस्तों, दुनिया ने इनकी इमदाद बंद की हुई है, यहाँ तक कि अभी तक पाकिस्तान ने इनको तस्लीम नहीं किया। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बारे में अमेरिका ने कहा था कि ये एक माह से ज्यादा नहीं चल सकते, इनकी पाबंदियां इनको ले डूबेंगी, लेकिन वो अभी तक कायमो दायम है और धड़ल्ले से हुकूमत कर रहे हैं और सारे चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि कप्तान ने भी भारत को तनकीद का निशाना बनाया, मां सिवाय शहबाज शरीफ के जो गुलामी का तोक पहने हुए हैं। इन्होंने अभी तक ना भारतीय सफीर को तलब किया है और ना ही एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन तालिबान ने भारत को वार्निंग दी है कि इस किस्म की हरकतों से बाज रहो वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहो। नाज़रीन, भारत में इस किस्म की हरकत में इजाफा हो रहा है। जब भारत की खातून तर्जुमान नूपुर शर्मा ने इस किस्म का तौहीन आमेज बयान दिया तो इसकी तस्दीक एक और भारतीय लीडर ने कर दी, बजाय इसके कि इस हरकत पर शर्मिंदा होते। ऊपर से डटे पड़े हैं और मोदी की तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई जिसमें इसने तस्लीम कर लिया हो कि हमसे गलती हुई है। एक तरफ तो वो सेकुलर बनता है, दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ और इनके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है जो कि किसी तौर भी मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकते। मोदी ने सिर्फ यहाँ तक कहा है कि इस खातून को हमने पार्टी से निकाल दिया है, इसके सिवा और इसको क्यों सजा देने की कोई बात सामने नहीं आई और ये तो सियासी चालबाजी है कि इसको निकाल दिया गया है। जब हालात ठंडे हो जाएंगे तो फिर से इसको बुला लिया जाएगा। इस तरह के सियासी बयानात तो आते जाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, कतर ने भारत के सफीर को बुलाकर कहा है
कि नूपुर शर्मा को सजा दी जाए और अगर सजा न दी गई तो कतर के ताल्लुकात भारत से कशीदा हो जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में अभी तक इस इशू पर खामोशी एक शदीद खतरे का पेश खैमा है, इसलिए कि ना किसी मजहबी जमात ने ना हुकूमत ने अभी तक इस पर खुलकर एहतजाज किया है। और ये एक ऐसी खतरे की घंटी है कि अवाम सड़कों पर आकर इन्हीं के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि इनका जमीर कहाँ सो गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने मट्टी झाड़ने के लिए 10 दिन के बाद हल्का सा बयान दे दिया है और लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की गई है कि हम भी भारत की सरकत पर एहतजाज में शामिल हैं। इनका लहजा बता रहा था कि अंदर से वो ये बयान देना नहीं चाहते थे, लेकिन हालात की नज़ाकत की वजह से लहू लगाकर शहीदों में शामिल होने का एक ड्रामा किया गया है। मामला ये है कि ये इस्लाम और उम्मत को बेचने वाले लोग हैं। इनको सिवाय अपने मफाद के कुछ नजर ही नहीं आता। ये वो सुम्मुन बुकमुन उम्युन लोग हैं जिनके बारे में कुरान पाक ने फरमा दिया है कि बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो भी सूरत हाल है इससे अवाम ये तासुर ले रहे हैं कि कप्तान के खिलाफ ये जब भी आवाज बुलंद करते थे तो इनको कोई डिक्टेशन नहीं देता था, और अब डिक्टेशन नहीं आ रही तो ये लोग खामोश हैं। और डिक्टेशन इसलिए नहीं दी जा रही कि डिक्टेशन देने वाला खुद भारत का साथी है और ये उसी के गुलाम है। जहाँ तक मौलाना का ताल्लुक है तो इन्होंने आज तक दीन की कोई खिदमत नहीं की। ये 10 साल कश्मीर कमेटी के सदर रहे और इन्होंने एक बार भी कश्मीर के हक में कोई बयान नहीं दिया, ना ही 10 सालों में कश्मीर का कोई दौरा किया है। सिर्फ लस्सी पीते और मौजे मारते रहे। इनको कप्तान के साथ जो खलिश थी वो भी इसी वजह से थी कि इनको हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं मिला। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी मौलाना के बारे में कहा था कि इनका मुंह बंद करने के लिए मुल्की खजाने की चाबियां दी जाएं तो ये मुंह बंद कर लेंगे। ये किरदार है इस जाली मौलवी का जिसको उर्फ आम में डीजल के नाम से पुकारा जाता है। इस हुकूमत के दौर में इसराइल का दौरा हुआ तो मौलाना ने एक भी बयान नहीं दिया। अगर कप्तान के दौर में ये काम होता तो इस मौलवी ने आसमान सर पर उठा लेना था, लेकिन अब इसका मुंह बंद हो चुका है। अब अरब ममालिक की जो सूरत हाल है, इन्होंने भारत के खिलाफ सख्त बयान दिए हैं और भारत के लोगों को मुल्क से निकालने की धमकियां भी दी हैं। लेकिन पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत जो असल में मोदी की यार है, ये खामोश है। नाज़रीन, इस वक्त अरब ममालिक में कप्तान के क्लिप चलाए जा रहे हैं कि कप्तान ठीक था और अरब ये जान चुके हैं कि कप्तान जो कहता था दुरुस्त ही कहता था और हमने इसको समझने में देर कर दी। भारत के वो शहरी जो दूसरे मुल्कों में काम करते हैं बुनियादी तौर पर मोदी के खिलाफ हैं और समझते हैं कि मुल्क में जो मोदी कर रहा है हम उसका हिस्सा क्यों बने, इसलिए कि यहाँ हम सब मिलजुल कर रहते हैं। जबकि मोदी ने हिंदुआना रवादारी के पेश नजर मुसलमानों का जीना दो भर कर रखा है, इसलिए वो लोग समझते हैं कि हम जिस मुआशरे में मिलजुल कर रह रहे हैं मोदी की सियासत से दूर ही भले हैं, इसलिए वो भी मोदी से बेजार हैं। आने वाले वक्त में तालिबान भारत के खिलाफ कौन सा नया कदम उठाने वाले हैं ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।